Good morning everyone. Today we will discuss about Lenz law, Lenz का नियम. Very important question for the main examination of MP board in class 2021. Okay. Lenz का नियम क्या है? यह नियम बोलता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण से उत्पन्न हुई है. क्या है ये नियम? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में, मैंने आपको बताया अवस्थाएं क्या क्या थी कल, है ना. या तो चुंबक और कुंडली को चुंबक को गति करा दो, कुंडली को स्थिर रख दो, कुंडली को स्थिर और चुंबक को स्थिर रख दो, कुंडली को गति करा दो, या फिर दोनों को गति करा दो, या फिर एक परिनलिका के अंदर दूसरी परिनलिका को क्या कर दीजिए, आप डाल दीजिए, या फिर डालकर धारा में क्या कर दीजिए, परिवर्तन कर दीजिए. किसी भी अवस्था की बात कर रहे हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बोल रहा हूं, दिशा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण से उत्पन्न हुई है. यानी इसकी प्रकृति बिल्कुल वैसी है, काम निकला तेरे से तो निकल मेरे डेरे से. सुने ये वाली कहावत, सुने कि नहीं, कि जिस कारण से उत्पन्न हुई, जिस कारण से उत्पन्न हुई, यानी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मान के चलिए प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की प्रकृति ऐसी होती है कि जिस कारण से ये प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है उसी कारण का क्या करेगी, विरोध करेगी. तो सबसे पहले लेंज का नियम लिखिए आएगा. क्वेश्चन कैसे आता है? लेंज का नियम लिखिए तथा समझाइए तथा सिद्ध कीजिए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है या लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के प्रति अनुकूल है. ठीक है, तो पहली बात तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह उत्पन्न हुई है या उत्पन्न होती है. अभी देखते हैं कैसे. अब कैसे दिशा उत्पन्न होती है और कैसे विरोध करती है, इस पर हम चर्चा करेंगे. अब इसमें व्याख्या करते हैं. ठीक है, तो पहली व्याख्या हमारी होती है जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाया जाता है, तब देखते हैं इसकी व्याख्या करते हैं. और दूसरी कंडीशन होगी जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाया जाता है ना. दो स्थितियां हैं. तो नियम तो सबको समझ में आ ही गया होगा. अब मैं बताता हूं. जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाया जाता है, जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाया जाता है, ध्यान से सुनिए, है ना. ये आपके पास में चुंबक का एन ध्रुव है और इसको कहां ला रहे हैं, कुंडली के पास ला रहे हैं. तीर का निशान बता रहा है पास ला रहे हैं के. और ये है आपके पास में कुंडली. ठीक है, और इसको हमने इस तरह से क्या कर दिया, बंद कर दिया. बंद परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, आपको मालूम है. जब तक कुंडली बंद नहीं रहेगी तब तक उसमें धारा प्रवाहित नहीं होने वाली है. अब देखिए क्या होता है, जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाया जाता है तो कुंडली में क्या बहने लगती है, प्रेरित धारा बहने लगती है. क्योंकि उस धारा को हमने क्या नाम दिया था, प्रेरित धारा नाम दिया था. आपको याद है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में मैं क्या बोला था कि जब कुंडली बंद परिपथ में हो तो उसमें एक धारा बहने लगती है जिसे क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं. राइट है वाली बात. ठीक है, अब इस लेंज का नियम क्या बोलता है, इसे प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह उसी कारण का विरोध करे जिस कारण से क्या हुई है, उत्पन्न हुई है. तो इस चुंबक के पास आने का विरोध कब होगा बताइए, क्योंकि धारा किस कारण से बह रही है, कारण का पता कीजिए. भाई लेंज का नियम बोलता है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह उसी कारण का विरोध करेगी जिस कारण से क्या हुई है, उत्पन्न हुई है. मुझे बताइए यहां पर जो धारा बहेगी वो किस कारण से उत्पन्न हो रही, बताइए क्या है कारण, चुंबक का पास आना. चुंबक अगर पास नहीं आएगा दूर से तो धारा बहेगी क्या, नहीं बहेगी. मतलब कारण क्या है यहाँ, कारण क्या है यहाँ पर, कारण है चुंबक का पास आना. अब चुंबक के पास आने का विरोध कब होगा बताइए, जब यहां पर क्या हो जाए,
क्या बोल रहे हैं? चले, तो जब चुंबक के n ध्रुव को कुंडली के पास लाया जाता है ना, कारण का हमने पता कर लिए। कारण का हमने ये पता किया कि जब तक ये n ध्रुव इस कुंडली के समीप नहीं आएगा तब तक इसमें धारा प्रवाहित होगी क्या? नहीं होगी। मतलब कारण क्या है हमारा? चुंबक के n ध्रुव का कुंडली के पास आना, समीप आना, ये कारण बना। और लेंज का नियम बोलता है कि विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह उसी कारण का विरोध करे जिस कारण से क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो उत्पन्न होने का विरोध कारण क्या है? n ध्रुव का पास आना। तो इसका विरोध कैसा करेंगे बताओ? इसका विरोध एक ही प्रकार से हो सकता है, जब चुंबक की ओर वाला कुंडली का तल किसकी भांति कार्य करे? n ध्रुव की भांति कार्य करे, है ना? क्योंकि आपको मालूम है कि कुंडली में जब धारा बहती है तो वो किसकी भांति कार्य करने लगती है? दंड चुंबक की भांति कार्य करने लगती है। तो ये n पास आ रहा है, इस n और ये इस कुंडली में धारा प्रवाह का कारण बना है। तो इसके पास आने का विरोध कब होगा? जब यहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? n। इस कुंडली के इस सिरे पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? n उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और n जब उत्पन्न होगा तभी क्या होगा? n और n के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। यानी कि ये n क्या करेगा? इस n को पास आने का क्या करेगा? विरोध करेगा, ठीक है। और जब यहां पर n उत्पन्न हो गया, इस सिरे में n उत्पन्न हो गया, तो आप धारा की दिशा बता सकते हैं कि धारा कैसी बहेगी, है ना। तो इसमें जो धारा बहेगी वो इस तरह से बहेगी। n उत्पन्न हो गया मतलब यहाँ n बनाइए आप, अभी पता चल जाएगा आपको। ये n बनाइए और यहाँ तीर का निशान लगा दीजिए, ठीक। यानी धारा कैसी बहेगी? ये देखिए n, ये तीर का निशान लगाइए, यहाँ तीर का निशान लगाइए। ये हो गई आपकी धारा, धारा की दिशा हो गई। यानी कि अब कुंडली में धारा कैसी बहेगी? कुंडली में धारा बहेगी वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। तीर का निशान लगाने में कोई दिक्कत हो रही किसी को क्या? हाँ, किसको दिक्कत हो रही तीर का निशान लगाने में? बोलो, तीर का निशान लगाने में किसको दिक्कत हो रही है? अरे ये n लिखा हो ना मैंने, यहाँ n उत्पन्न हुआ, यहाँ n उत्पन्न हुआ तो ये n बनाया, और ये n बनाया तो यहाँ तीर है, यहाँ तीर है तो ये देखो तीर लगा दिया, ठीक है। और ये नीचे में तीर है तो यहाँ, तो इस तरफ वाला का तीर ये लग गया, इस तरफ वाले का तीर ये लग गया। और देखो वामावर्त का मतलब होता है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो घड़ी ऐसी घूमती कि नहीं? अब देखो ये कैसी घूम रही, धारा कैसी बह रही है? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो अब आपने लेंज के नियम से बता दिया कि इस कुंडली में बहने वाली धारा कैसी होगी। जब चुंबक के n ध्रुव को पास लाया जाता है तो इस कुंडली में बहने वाली धारा कैसी होगी? वामावर्त होगी, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होगी। समझ गए? इस तरह से। अब लिखना क्या है बताइए? ये पूरी कहानी तो तुमको मैंने बता दिया। लिखना क्या है? जब चुंबक के n ध्रुव को कुंडली के पास लाया जाता है तो कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियमानुसार इस प्रकार होगी कि वह चुंबक के n ध्रुव के कुंडली के पास आने का क्या करे? विरोध करे। और यह विरोध तभी संभव है जब चुंबक की ओर वाला कुंडली का तल किसकी भांति कार्य करे? n ध्रुव की भांति कार्य करे। क्यों? क्योंकि n ध्रुव के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होगा तभी क्या करेगा? ये n ध्रुव इसके पास आने का क्या करेगा? विरोध करेगा। चुंबक का n ध्रुव पास आ रहा है और ये वाला n ध्रुव क्या बोल रहा है? उसको दूर जा बोल रहा है ना। ये पास आ रहा है और ये n क्या करेगा? इसको दूर जाने के लिए क्या करेगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा, भैया उसको दूर भेजेगा, तुम दूर रहो। तो सीधी सी बात है, कारण का विरोध हुआ कि नहीं हुआ बताइए? यानी प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार है कि वह जिस कारण से उत्पन्न हुई है उसी कारण का क्या कर रही है? विरोध कर रही है। कारण क्या था? कारण क्या था? चुंबक के पास आने के कारण वो धारा उत्पन्न हुई थी। तो कारण कौन बना? चुंबक का पास आना,
एन ध्रुव का पास आना कारण बना, और उसका विरोध कैसे होगा? जब इस सिरे पर क्या हो जाए, कुंडली के इस सिरे पर क्या हो जाए, एन ध्रुव उत्पन्न हो जाए, तभी इसके पास आने का क्या हो पाएगा, विरोध हो पाएगा। और जब चुंबक की कुंडली इस सिरे पर एन ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा, इस सिरे पर एन ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा, तो जिस कुंडली में बहने वाली धारा जो होगी वो कैसी होगी, कैसी होगी, वामावर्त होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। बात समझ में आ गई? यस और नो? और लिखना कैसा है, लिखना कैसा है? जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाया जाता है, जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाया जाता है तो कुंडली में क्या बहने लगती है, प्रेरित धारा बहने लगती है। और लेंज बोलता है कि प्रेरित धारा की दिशा, लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह चुंबक के एन ध्रुव के पास आने का क्या करे, विरोध करे। और यह तभी संभव है, यह विरोध तभी संभव है जब चुंबक की ओर वाला कुंडली का तल किसकी भांति कार्य करे, एन ध्रुव की भांति कार्य करे। और यदि ये एन ध्रुव की भांति कार्य कर रहा है, इसका मतलब इस कुंडली में बहने वाली धारा कैसी होगी, वामावर्त दिशा में होगी। और तीर का निशान लगाने का तरीका, एन हुआ उत्पन्न यहाँ पर, यहाँ एन बनाइए, ये तीर को देखिए नीचे आ रहा है तो ये तीर लगा दीजिए, ये तीर ऊपर जा रहा है ये तीर लगा दीजिए। कोई प्रॉब्लम? बोलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? बोलो। अब इसका दूसरा पॉइंट देखिए, जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं, देखते हैं तब क्या होता है। जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाया या ले जाते हैं या ले जाया जाता है ना, दूर ले जाया जाता है, ठीक है। हाँ, अब ठीक है, दूर ले जाते हैं इसको, ये है एन, कहाँ ले जा रहे हैं इसको, आप दूर ले जा रहे हो, कुंडली बनाइए, जोड़ दीजिए। फिर देखिए आप क्या होगा, जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाया जाता है, दूर ले जाया जाता है तो बताइए, दूर ले जाने के कारण भी क्या होती है, धारा बहती है। आप देखें कल विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में क्या होता है, जब चुंबक को पास लेकर आते हो या चुंबक को दूर लेकर जाते हो, दोनों ही कंडीशन में क्या बहती है, धारा बहती है। अब यहाँ पर प्रेरित धारा प्रवाहित होगी। अब लेंज का नियम बोलता है कि प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह उसी कारण का विरोध करे जिस कारण से उत्पन्न हुई है। तो कारण कौन बना, बोलिए, कारण कौन बना यहाँ पर, एन ध्रुव का दूर जाना, एन ध्रुव का दूर जाना क्या बना, कारण बना। तो इस कारण का विरोध कैसे करोगे आप बताइए, उसको पास बुलाकर, भैया तू दूर मत जा, पास आ, यही तो होगा ना। विरोध कैसे करोगे, कोई दूर जा भागना चाहता है, तुम क्या करोगे, उसको पकड़ के खींचोगे, कहाँ दूर जा रहा है, चल इधर, ऐसे विरोध करोगे ना। तो ये क्या हो रहा है, ये दूर जा रहा है, इसका विरोध करना है तुमको, तो कैसे करोगे, उसको पास खींच कर करोगे। और पास में खींचोगे कैसे, जब चुंबक की ओर वाला कुंडली का तल किसकी भांति कार्य करे, एस ध्रुव की भांति कार्य करे। और एस ध्रुव क्या करेगा, सीधी सी बात है, ये एस और एन, एस और एन के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है। तो क्या होगा, ये एस क्या करेगा, इसको, ये दूर जाना चाहता है, इसको क्या करेगा, उसके दूर जाने का विरोध करेगा, मतलब उसको क्या करेगा, खींचेगा। और अगर यहाँ एस उत्पन्न हो गया, यहाँ एस उत्पन्न हो गया, तो बताइए एस यहाँ पर ऐसा, ये तीर लगाइए, देखिए ये तीर ऊपर, ये तीर नीचे, धारा कैसी बह रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही है, दक्षिणावर्त, कैसी बह रही है, दक्षिणावर्त बह रही है ना, क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत किसी को, बात समझ में आ गई अब, बोलिए, आवाज आ रही मेरी, हेलो। तो बात समझ में आई क्या, इसमें क्या हुआ, बहुत आसान था, बहुत आसान था। जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से आप दूर ले जाते हैं और दूर ले जाने के कारण ही इसमें क्या बहती है, धारा बहती है। और लेंज कहते हैं कि धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वो जिस कारण से उत्पन्न हुई उसी कारण का विरोध करे।
दूर जाने के कारण धारा बह रही है, मतलब इसका विरोध करना है, दूर जाने का विरोध करना है। दूर जाने का विरोध कब करेंगे? उसको पास बुलाकर। और पास कैसे बुलाओगे? जब यहां पर क्या उत्पन्न कर दोगे? क्या उत्पन्न होगा? एस ध्रुव उत्पन्न होगा। तो यहां पर ऐसी धारा बहेगी, है ना, उस धारा की दिशा ऐसी होगी कि यहां पर क्या उत्पन्न हो? एस ध्रुव उत्पन्न हो, है ना। और जब एस ध्रुव उत्पन्न होगा तभी क्या करेगा? इसके दूर जाने का क्या होगा? विरोध होगा। इसका मतलब स्पष्ट है, यहां एस ध्रुव अगर उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब इसमें बहने वाली धारा कैसी है? कैसी है? दक्षिणावर्त धारा है। तभी क्या होगा? उसके दूर जाने का क्या हो पाएगा? विरोध हो पाएगा। क्लियर दैट? तो इसमें क्या लिखेंगे? जब चुंबक के एन ध्रुव को, है ना, ये आप लोग इसको लिखेंगे पूरा का पूरा, लेंज के नियम को आप लिखना है और इन दोनों की व्याख्या भी करना है। और इसके बाद में ये नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है या नहीं, ये भी आपको लिखना है। मतलब टोटल हिंदी लिखकर, टोटल इस क्वेश्चन को लिखकर आपको फिर से व्हाट्सएप करना है, क्योंकि टोटल हिंदी है और हिंदी आपकी बहुत अच्छी है ना। तो मैं आप देखूंगा कि आपकी हिंदी कितनी अच्छी है। ठीक, क्या लिखेंगे इसमें? जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाया जाता है तो कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। इस प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियमानुसार इस प्रकार होगी कि वह चुंबक के दूर जाने का क्या करे? विरोध करे। और यह तभी संभव है जब चुंबक की ओर वाला कुंडली का तल एस ध्रुव की भांति कार्य करे। इस प्रकार कुंडली में बहने वाली धारा दक्षिणावर्त होगी। बात समझ में आ गई? एक बार कैसा लिखना है मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां से यहां तक पहला, है ना। तो ये तो हो गया। चल एक बार फिर से देख लें। प्रेरित धारा, लेंज का नियम, जब चुंबक के क्या होता है? लेंज का नियम क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह उत्पन्न हुई है। फिर व्याख्या, जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाया जाता है तो कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। लेंज के नियमानुसार इस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह चुंबक के पास आने का विरोध करे। यह विरोध तभी संभव है जब चुंबक की ओर वाला कुंडली का तल एन ध्रुव की भांति कार्य करे। इस प्रकार कुंडली में बहने वाली धारा वामावर्त होती है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। दूसरा, जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाया जाता है तो कुंडली में क्या बहने लगती है? प्रेरित धारा बहने लगती है। प्रेरित धारा बहने लगती है। लेंज के नियमानुसार इस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह चुंबक के दूर जाने का क्या करे? विरोध करे। और यह विरोध तभी संभव है जब चुंबक की ओर वाला कुंडली का तल किसकी भांति कार्य करे? एस ध्रुव की भांति क्या करे? कार्य करे। इस प्रकार कुंडली में बहने वाली धारा कैसी होती है? दक्षिणावर्त होती है। लिख लेंगे सभी लोग, बोलिए यस। अब हम बात करते हैं कि क्या ये नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है? क्या ये नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है? देखते हैं करता है कि नहीं करता है। ठीक है, समझते हैं। बहुत आसान है। वही दो कंडीशन लिखना है, फिर से वही दो कंडीशन लिखना है कि अब अगली हेडिंग क्या डालेगी? लेंज के नियम का ऊर्जा संरक्षण के नियम के प्रति अनुकूलता, है ना, वो देखते हैं। तो फिर से वही पहली कंडीशन को लेकर चलिए। अब हमको यह पता चल चुका है ना, हमको यह पता चल चुका है कि नहीं कि जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास में लाते तो यहाँ एन उत्पन्न होता है। ठीक है, और जब दूर ले जाते तो क्या उत्पन्न होता है? एस उत्पन्न होता है। अब ये दिमाग में बैठा लो। अभी तक तो हमने बोला कि यहाँ एन कैसे उत्पन्न होगा और एस कैसे उत्पन्न होगा। अब हमारे दिमाग में ये बात आ गई है कि जब पास में लाते हैं एन ध्रुव को तो क्या उत्पन्न होता है? एन। जब दूर ले जाते तो क्या उत्पन्न होता है? एस। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाया जाता है तो चुंबक के समीप स्थित कुंडली का तल किसकी भांति कार्य करता है? एन ध्रुव की भांति कार्य करता है, जिससे चुंबक और कुंडली के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन फिर भी हमको क्या करना है? इस चुंबक को तो पास में लाना ही है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और जो हम इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हैं वही कार्य इस कुंडली में विद्युत धारा यानी कि विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या होने लगता है? संचित हो जाता है या बहने लगता है ना। यानी कि आप बताइए, आपने जो कार्य किया वो कौन सा कार्य है? चुंबक को पास में लाना कौन सा कार्य हुआ? यांत्रिक कार्य हुआ। और यांत्रिक कार्य को करने के लिए कौन सी ऊर्जा लगी? यांत्रिक ऊर्जा लगी। तो यांत्रिक ऊर्जा को आपने किसमें परिवर्तित कर दिया? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। और ऊर्जा संरक्षण का नियम तो यही बोलता है ना, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता ना ही
उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो हम भी तो वही काम कर रहे हैं, चुंबक को पास ला रहे हैं। चुंबक को पास ला रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, यांत्रिक कार्य। यांत्रिक कार्य मतलब यांत्रिक ऊर्जा, ठीक। और इसमें क्या बह रही है, धारा बह रही है। इसका मतलब विद्युत धारा बह रही है, मतलब कौन सी ऊर्जा हुई वो, विद्युत ऊर्जा। तो आपने क्या किया, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में क्या किया, रूपांतरण किया। और ये जो रूपांतरण वाला फंडा है, ये किसका फंडा है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का। यस, क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हुआ कि यस और नो, ठीक। तो लिखना वही है अपने को। अब वैसे इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए, जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से क्या किया जाता है, दूर ले जाते हैं, तो कुंडली का समीपवर्ती तल किसकी भांति कार्य करता है, एस ध्रुव की भांति कार्य करता है, हमको पता चल चुका है। अब जब एस ध्रुव की भांति कार्य करेगा तो इन एस और चुंबक और कुंडली के मध्य क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि ये एस है ये एन है, आकर्षण बल लगेगा। लेकिन हमको तो क्या करना है, इस चुंबक को क्या करना है, दूर ले जाना है। और यहां लग रहा है आकर्षण बल और हमको ले जाना है इसको दूर। तो क्या करना पड़ेगा, इस आकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और फिर आप कार्य कर रहे हो, फिर आप कार्य कर रहे हो, तो यांत्रिक कार्य कर रहे हो, दूर ले जाने के कार्य कर रहे हो ना। इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है और आप आकर्षण बल के विरुद्ध क्या कर रहे हो, उसको ले जाने का कार्य कर रहे हो। और ले जाने का कार्य कर रहे हो मतलब आप यांत्रिक कार्य कर रहे हो। यांत्रिक कार्य कर रहे हो तो यांत्रिक ऊर्जा खर्च होगी। और ऐसा दूर ले जाने से इस कुंडली में क्या बह रही है, विद्युत धारा बह रही है। विद्युत धारा बह रही मतलब कौन सी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो फिर से आपने क्या कर दिया, यांत्रिक ऊर्जा के किसमें रूपांतरण कर दिया, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर दिया। तो एक ऊर्जा का दूसरे ऊर्जा में क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। यही क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। बात समझ में आ गई। इसको भी आपको लिखना है। अब मैं एक बार फिर से बोल के बताता हूं। देखो दोनों को, जब चुंबक की शुरू वाला व्याख्या थी, इसके पहले जो हमने बताया वो क्या थी, व्याख्या थी। अब हम बता रहे हैं कि क्या लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो कैसे करता देखते हैं। जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाया जाता है तो कुंडली का समीपवर्ती तल एन ध्रुव की भांति कार्य करने लगता है, जिससे चुंबक और कुंडली के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। चुंबक को पास लाने के लिए इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। यही कार्य उस कुंडली में विद्युत धारा यानी कि विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हो गया पहला पॉइंट, है ना, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाया जाता है तो कुंडली का समीपवर्ती तल एस ध्रुव की भांति कार्य करता है, जिससे चुंबक और कुंडली के मध्य आकर्षण बल लगता है ना। चुंबक के एन ध्रुव को दूर ले जाने के लिए इस आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और यही कार्य उस कुंडली में विद्युत धारा अर्थात विद्युत ऊर्जा में क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि एक ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अतः हम कह सकते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। इज इट क्लियर, यस और नो? राइट, ओके।